अब बारी है सुगंध के प्रयोग की। आखिर कौन सी सुगंध आपकी प्रगति के मार्ग को साफ करती है और कौन सी सुगंध आपको प्रेम में सफलता दिला सकती है? कौन सी सुगंध आपको एक सफल व्यक्ति बना सकती है? चलिए बता देते हैं आपको। सुगंध के रोजाना प्रयोग से होगा जीवन का कल्याण, क्योंकि बड़ी शक्तिशाली है सुगंध। सभी देवी देवताओं को प्रिय है सुगंध, इसलिए तो हर पूजा उपासना में होता है सुगंध का प्रयोग। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सुगंध के प्रयोग से तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि हर एक सुगंध का अपना अलग महत्व है। तो आइए जानते हैं अलग अलग सुगंधों के बारे में। भगवान भोलेनाथ को यदि हम गुलाब जल चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ को यदि हम चंदन का इत्र चढ़ाते हैं, तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। इस तरीके से सुगंधित वातावरण बनाने से तथा देवताओं को चढ़ाने से और पूजा में प्रयोग करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती ही है। इसकी सुगंध से शुक्र मजबूत होता है। धन, संपत्ति और संपन्नता इसकी सुगंध से प्राप्त होती है। जब भी धन संबंधी किसी कार्य के लिए जाना हो, मोगरे की सुगंध लगाकर जाए। बेला, चमेली लगभग एक ही स्वभाव का फूल है। ये शुक्र के ताकतवर स्वरूप से संबंध रखती है। इनकी सुगंध का प्रयोग केवल विवाह हो जाने के बाद ही करें। विद्यार्थी जीवन में इसका प्रयोग न करें। चंदन अथवा गुलाब के सुगंध से अच्छी नींद आती है। जिसे अनिद्रा की शिकायत हो, वे लोग चंदन या गुलाब के सुगंध का प्रयोग कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति के कमरे में रात रानी या मोगरे का सुगंध लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति का मन प्रसन्न होगा और शीघ्र ही बीमारी से मुक्त होगा। चंदन और मोगरे के सुगंध से गुस्से पर भी काबू मिलती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सुगंध ग्रहों को तो मजबूती देता ही है, इसके प्रयोग से जिंदगी भी महकने लगती है। आइए अब आपको केवड़े की सुगंध का महत्व बता देते हैं। केवड़ा सुगंधित फूलों वाले वृक्षों की एक प्रजाति है। इसकी दो प्रजातियां हैं, पीली और सफेद। सफेद को केवड़ा और पीली प्रजाति को केतकी कहते हैं। इसके प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जल में केवड़ा डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हनुमान जी महाराज को केवड़े का सुगंध चढ़ाते हैं, चमेली का तेल अर्पित करते हैं। इन सब का तात्पर्य है कि सुगंधित द्रव्य चढ़ाया जाना। कपड़ों में भी लगाए जाते हैं। कपड़ों में हम लगाते हैं, इससे ऐसा महसूस होता है, ऐसी चीजें सकारात्मक ऊर्जा का भाव झलकता है। अगरबत्ती भी सुगंध का एक माध्यम है, जिसके प्रयोग से कई तरह के फायदे होते हैं। पूजा में भी अगरबत्ती का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को दूर कर सकता है। इसलिए पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। धूप बत्ती, चंदन
यदि पूर्व दिशा की तरफ हम नियमित तौर पर जलाते हैं और सुगंधित वातावरण करते हैं तो कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है। गाय के गोबर के उपले पर गूगल, सफेद चंदन और घी का सुगंधित वातावरण तैयार करने से, यानी इनसे सुगंधित वातावरण हम तैयार करते हैं तो उससे नेगेटिव एनर्जी का ह्रास होता है, समापन होता है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो आप भी सुगंध के इन प्रयोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, महकने लगेगी आपकी जिंदगी।